बच्चों, हम लोगों के एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है। हम लोग हमारे ईवीएस में ग्रीन अर्थ में 2, 3, 4 और 7 चैप्टर पूछा जाएगा हमें। हम लोगों ने 2, 3 और 4 चैप्टर का वीडियो बना लिया है। 7वां हमारा स्कूल है, आवर स्कूल। इसके बारे में हम लोग अभी वीडियो बनाने जाएंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा स्कूल, आवर स्कूल। हम सब एक स्कूल में पढ़ते हैं और जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में हमें बताना है। आवर मतलब हमारा, स्कूल मतलब विद्यालय, हमारा विद्यालय। ए स्कूल इज ए प्लेस। ए में मतलब एक, स्कूल विद्यालय, है एक जगह। एक विद्यालय एक जगह है, वेयर जहाँ, वेयर मतलब जहाँ होता है। जब हम क्वेश्चन में लाएंगे तो वेयर मतलब कहाँ होता है, यहाँ वेयर मतलब जहाँ होगा। ए स्कूल इज ए प्लेस, एक विद्यालय एक जगह है जहाँ पीपुल बच्चे या लोग, लर्न थिंग्स जहाँ पे सीखते हैं। लर्न मतलब सीखना, चीज़ों को सीखते हैं। देयर आर स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। देयर आर स्कूल्स फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए विद्यालय होते हैं और लड़कियों के लिए भी विद्यालय होते हैं। देन देयर आर स्कूल्स, और ऐसे भी विद्यालय होते हैं, इन विच जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियां स्टडी टुगेदर दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं वो बॉयज़ स्कूल्स हुए, जहाँ गर्ल्स पढ़ते हैं वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स हुए, और जहाँ दोनों पढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं को एजुकेशन। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ। हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स देखे। स्कूल मतलब विद्यालय, प्लेस मतलब जगह, वेयर मतलब जहाँ, पीपुल मतलब आदमी, लर्न मतलब सीखना, थिंग्स मतलब चीज़ों को। उसके बाद फिर है बॉयज़ मीन्स लड़के, एंड और विद्यालय, स्कूल्स मीन्स विद्यालय, लड़कियां, फॉर मतलब के लिए, देन मतलब तब, देयर आर इस तरह के भी हैं विद्यालय, स्कूल्स, जिसमें, विच मतलब जिसमें, इन विच जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर जहाँ साथ साथ पढ़ते हैं। हम लोग एक बार पैराग्राफ को रिपीट करते हुए देखेंगे। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर पीपुल लर्न थिंग्स, एक विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पे लोग चीज़ों को सीखते हैं। देयर आर स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी विद्यालय हैं और लड़कियों के लिए भी विद्यालय हैं। और तब देयर आर स्कूल्स इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ साथ पढ़ते हैं। प्ले स्कूल्स आर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल होता है जहाँ पे वो खेलते खेलते सीखते हैं। प्राइमरी स्कूल्स आर फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 5, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय, ऐसे बच्चों के लिए होता है जो कि कक्षा 5 तक में पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल्स आर फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 5। सेकेंडरी स्कूल्स माध्यमिक विद्यालय हैव स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10। स्कूल्स अप टू क्लास 12 आर कॉल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, उच्च माध्यमिक विद्यालय। हमने अभी 3 तरह के स्कूल्स देखे। ये स्कूल्स हैं प्राइमरी स्कूल्स जहाँ पे कक्षा 5 तक के छात्र पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल्स आर फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 5। सेकेंडरी स्कूल्स जहाँ पर कि कक्षा 10 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्कूल्स आर फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10। स्कूल्स अप टू क्लास 12 आर कॉल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। कक्षा 12 तक के जो छात्र पढ़ते हैं जिस स्कूल में, उन्हें हम उच्च माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स कक्षा 5 तक के, माध्यमिक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स कक्षा 10 तक के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स उच्च माध्यमिक स्कूल या विद्यालय कक्षा 12 तक के। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे स्कूल में कौन कौन आदमी रहते हैं, कैसे कैसे पीपल रहते हैं। पीपल इन द स्कूल, मेनी पीपल वर्क इन द स्कूल, बहुत सारे लोग विद्यालय में काम करते हैं। वर्क इन मीन्स काम करना। द टीचर्स टीच अस इन द स्कूल,
द टीचर्स, शिक्षक, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं विद्यालय में, शिक्षक हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं। द प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक जो होते हैं, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करते हैं, किसकी देखभाल करते हैं? स्कूल की। द लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी, हमारा लाइब्रेरी में जो है जो देखभाल करते हैं उन्हें हम लाइब्रेरियन बोलते हैं। हमारे पुस्तकालय, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होता है, हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकालय में लाइब्रेरियन होते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष, कालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, ठीक है। द स्वीपर जो झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। कीप द स्कूल क्लीन, ये स्वीपर हैं जो कि हमारे स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। दी स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू हेल्प देम, शुड मतलब चाहिए होता है, विद्यार्थियों को उनकी मदद करनी चाहिए। दे शुड नॉट थ्रो पेपर, विद्यार्थियों को दे शुड नॉट नहीं करना चाहिए, थ्रो फेंकना नहीं चाहिए। पेपर एंड अदर गार्बेज, पेपर और दूसरे कचरे को कॉरिडोर में, इन दी कॉरिडोर में या ग्राउंड या मिट्टी पे हमें फेंकना नहीं चाहिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन है। द गेट कीपर, गेट कीपर का मतलब होता है दरबान या द्वारपाल जो मेन गेट पे रहता है। स्टैंड्स एट द गेट, ये गेट पे रहते हैं। ही डज नॉट लेट एवरीबडी, ही डज नॉट लेट एवरीबडी, प्रत्येक, एवरीबडी मतलब हर कोई को, इंटर द स्कूल, वो हर आदमी को स्कूल में घुसने नहीं देते हैं। द गार्डनर मतलब माली होता है। लुक्स आफ्टर द प्लांट्स, वो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। तो हमने अभी देखा स्कूल किसको कहते हैं, जहाँ हम लोग सीखने जाते हैं, वेयर वी गो टू लर्न। स्कूल्स 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालय जहाँ कक्षा 5 तक लोग पढ़ते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स मतलब माध्यमिक विद्यालय जहाँ कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। स्कूल्स में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। कौन कौन लोग रहते हैं? टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल जो स्कूल की देखभाल करते हैं, लाइब्रेरियन जो पुस्तकालय का देखभाल करते हैं, स्वीपर जो साफ सुथरा करते हैं। अब हम लोगों ने आगे देखा इसके बाद कि गेट कीपर है जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, गार्डनर है माली जो कि पेड़ पौधों की देखभाल करता है। अभी हम लोग देखें कि स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है। एक्टिविटीज़ इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटी होती है। द टीचर्स, शिक्षक, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं इन द क्लासरूम, टीचर्स हमें क्लासरूम में पढ़ाते हैं। आफ्टर टीचिंग आवर्स, पढ़ाई के समय के बाद, पढ़ाई के घंटों के बाद, वी हम लोग प्ले गेम्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं। वी प्ले विथ बैट एंड बॉल, हम लोग बैट बॉल से खेलते हैं। बिसाइड्स, इन सब के अलावा, वी प्रिपेयर फॉर सम स्पेशल ओकेजन्स, हम लोग स्पेशल ओकेजन्स के लिए, खास अवसरों के लिए तैयारी करते हैं। स्पोर्ट्स डे जैसे खास ओकेजन हुआ। आवर पीटी टीचर, हमारे जो पीटी टीचर होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स डे को। स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज जब वो करते हैं तो उसमें बच्चे भाग लेते हैं। टेक पार्ट इन मतलब भाग लेना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, उसमें बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के दौर होते हैं, रेस होते हैं, अलग अलग तरह के दौर होते हैं। 50 मीटर का दौर, 100 मीटर का दौर, गुआवा दौर, गुआवा रेस भी होता है। स्पून इन माउथ रेस, मुंह में चम्मच लेके भी दौड़ना रहता है। म्यूजिकल चेयर्स इज अ ग्रेट फन, एक गेम है म्यूजिकल चेयर्स जिसमें सब बैठे हैं ऐसे चेयर पे और म्यूजिक चलता है, उसके साथ भी और भी चीज़ें होती हैं। वंस अ ईयर, एक साल में एक बार, वंस मतलब एक बार, ए ईयर साल में एक बार, द स्कूल विद्यालय हैज़ ए फीट। अब भाई फीट क्या होता है? फीट जो होता है हमारे साल में एक बार हमारे विद्यालय में मेला लगता है, फेस्टिवल होता है, उत्सव तरह का चीज़ होता है। स्टॉल्स ऑफ फूड, जिसमें खाने के स्टॉल्स रहते हैं। एंड गेम्स आर पुट अप, और उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के खेल में भाग लेते हैं। देयर आर मेनी स्लाइड्स टू, उसमें अलग अलग तरह के स्लाइड्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, एक हमने देखा पहला, क्या देखा हमने? स्पोर्ट्स डे स्पेशल ओकेजन्स में। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एनुअल डे, वार्षिक उत्सव होता है। वी हैव कल्चरल प्रोग्राम्स, हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ऑन एनुअल डे, जब साल का एनुअल डे होता है। वी सिंग, जिसमें हम गाना गाते हैं।
डांस नाचने में भाग लेते हैं, एंड टेक पार्ट इन भाग लेना, इन शॉर्ट प्लेस विभिन्न प्रकार के नाटकों में भाग लेते हैं। आवर पेरेंट्स ऑल्सो कम, हमारे सिख पेरेंट माँ पापा भी आते हैं, टू सी हमारे देखने के लिए, आवर एक्ट्स हमारे ड्रामा में, हमारे खेल में जो हम लोग पार्ट लेते हैं ऑन दी स्टेज पे, वो देखने आते हैं। प्राइजेस आर गिवन टू चिल्ड्रेन, और इसमें बच्चों को प्राइज भी दिया जाता है। अब एनुअल डे के बाद हम लोग देखेंगे अगला क्या है। अगला आता है जो अलग अलग ओकेजन्स हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट, हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को होता है, इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को होता है, गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर का होता है, टीचर्स डे ये 5 सितंबर को होता है, और चिल्ड्रंस डे ये 14 नवंबर को होता है। हमने क्या लर्न किया, हम लोग क्विक रिव्यू लेंगे। स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न मेनी थिंग्स। नेक्स्ट, प्ले स्कूल्स आर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। अभी तक जिन चीज़ों को पढ़ा उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न मेनी थिंग्स। स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न मेनी थिंग्स। स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए जाते हैं। प्ले स्कूल्स आर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रंस। प्ले स्कूल जो होते हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स आर फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 5। प्राइमरी स्कूल कक्षा 5 तक के छात्रों के होते हैं। सेकेंडरी स्कूल्स हैव स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10। सेकेंडरी स्कूल में 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल्स अप टू क्लास 12 आर कॉल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। कक्षा 12 तक के स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। आफ्टर टीचिंग आवर्स, खेल के पढ़ाई के घंटों के बाद भी प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हम लोग गेम और खेल में भाग लेते हैं। आवर पीटी टीचर ऑर्गेनाइजेज द स्पोर्ट्स डे। हु ऑर्गेनाइजेज द, वी हैव कल्चरल प्रोग्राम डे में होता है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। क्विक रिव्यू में हम लोग फिर से देखेंगे। स्कूल इज अ प्लेस, स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। प्राइमरी schools are for children up to class 5. Secondary schools have students up to class 10. Schools up to class 12 are called senior secondary schools. After teaching hours, we play games and sports. Our PT teachers organizes the sports day. We have cultural programs on annual day. We also celebrate Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti, Teachers Day and Children's Day. अब हम लोग असेसमेंट की ओर बढ़ेंगे। प्राइमरी स्कूल्स आर अप टू क्लास 5, बिल्कुल सही आंसर है। द प्रिंसिपल लुक्स आफ्टर द स्कूल, ये सही है बिल्कुल। आवर पीटी टीचर ऑर्गेनाइजेज द, 3 ऑप्शन है हमारे पास, एनुअल डे, नो। स्पोर्ट्स डे, बिल्कुल सही। सेकेंडरी स्कूल्स हैव स्टूडेंट्स अप टू क्लास 10, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरने में। लाइब्रेरी, प्ले स्कूल्स, कैरम, कल्चरल। प्ले स्कूल्स आर फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बिल्कुल सही। वी हैव कल्चरल प्रोग्राम्स ऑन द एनुअल डे, बिल्कुल सही। आफ्टर टीचिंग आवर्स वी प्ले लूडो एंड कैरम, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा लाइब्रेरी एक बच रहा है, प्ले स्कूल बच रहा है, नहीं प्ले स्कूल हो चुका है, कैरम हो चुका है, कल्चर, अब लाइब्रेरी नेक्स्ट में हमें भरना है। दी लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी, ये सही है। तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन जो बच रहा था पीछे वाला, वो कहाँ जाएगा? लाइब्रेरी, हाँ, प्ले स्कूल हो गया, कल्चरल हो गया, हाँ लाइब्रेरी, ठीक है, वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न मेनी थिंग्स, बिल्कुल सही, टी। द स्वीपर कीप्स द स्कूल क्लीन, बिल्कुल सही, ये भी टी। द गेट कीपर स्टैंड्स एट द स्टाफ रूम, फॉल्स, ये गलत है, वो तो गेट पे रहते हैं। प्राइमरी स्कूल इज अप टू क्लास 10, गलत, ये तो सेकेंडरी स्कूल होता है। मैच दी फॉलोइंग, स्टडी, स्टडिंग क्या है? स्टूडेंट। टीचिंग, टीचर, 1 का होगा सी, 2 का होगा डी। स्टैंडिंग एट द गेट, गेट कीपर, 3 का होगा बी। एंड हु इज लुकिंग आफ्टर द स्कूल? प्रिंसिपल, 4 का होगा ए। 1 स्टडिंग का स्टूडेंट सी, 2 टीचिंग का टीचर डी, स्टैंडिंग एट द गेट का गेट कीपर, एंड लुकिंग आफ्टर द स्कूल 4 का प्रिंसिपल। अभी क्वेश्चन हमारे पास है जो 4 क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर करना है। वाई डू वी गो टू स्कूल? वाई मतलब क्यों, डू वी गो,
हमने सबसे पहले लाइन में पढ़ा था कि हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। वाई डू आंसर है चिल्ड्रेन गो, वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी एंड लर्न मेनी थिंग्स। और पहले जगह में भी लिखा हुआ है वी गो टू स्कूल टू लर्न थिंग्स। वी गो टू क्वेश्चन हमारा आता है हु, और आंसर होगा द पीटी टीचर। सिंपल यहां से लेके यहां तक लिखना है, क्वेश्चन के जगह फुल स्टॉप देना है। हु ऑर्गेनाइजेज द स्पोर्ट्स डे इन योर स्कूल, आवर पीटी टीचर, और योर की जगह होगा आवर स्कूल। Who organizes the sports day in your school? Sports day in our school. How many children are there in your school? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? एग्जाम्पल अगर 20 हैं तो लिखेंगे there are 20 children in our school, या 100 हैं तो लिखेंगे there are 100 children in our school। योर की जगह आवर हो जाएगा। Who is your class teacher? लिखेंगे मिस रोमी मैम इज माई क्लास टीचर। जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है वो मिस या मिस्टर के साथ लिखेंगे इज आवर क्लास टीचर। आगे हम आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।